बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मुदस्सर अहमद कमर और आप देख रहे हैं आन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। फ़ायर सेफ्टी के हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाएंगे। उस सिलसिले की हमारी आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ़ायर के हवाले से कि व्हाट इज़ फ़ायर, आग होती क्या है। एफ़ आई आर ई का मतलब क्या है। एफ़ स्टैंड्स फॉर फाइंड द फायर, कि आपको सबसे पहले आपने देखना आग है कहाँ पे। दैन आई स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। जो ही आप किसी जगह पे आग देखें जहाँ पे हमें आग नहीं चाहिए, जैसे किसी बिल्डिंग में, किसी घर पे, किसी होटल में, किसी फैक्ट्री में, तो आपने क्या करना होता है, आपने रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट कौन सा होता है, फायर ब्रिगेड। आपने फ़ौरन उनको कॉल करनी है, आपने एमरजेंसी जो है ना उसको एक्टिवेट कर देना कि आग लग गई है बिल्डिंग के अंदर, किसी भी जगह पे जहाँ पे आग लगी है। देन आर स्टैंड फॉर स्ट्रिक्ट विद फायर विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, कोशिश करें कि आग को आप फैलने ना दें, उसको महदूद रखें। देन एक्सटिंग्विश विद फायर एक्सटिंग्विशर्स। ई स्टैंड्स फॉर एक्सटिंग्विश विद फायर एक्सटिंग्विशर्स। कि आपके पास अगर फायर फाइटिंग का कुछ इक्विपमेंट है, जैसे हॉज रील है, फायर ब्लैंकेट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अगर आप उनको यूज़ करना जानते हैं तो उनको यूज़ करते हुए आप उसको फायर को ख़त्म करने की, उसको बुझाने की कोशिश करें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। अगर आपको वो इक्विपमेंट नहीं चलाने आते, आपको लग रहा है कि आग बढ़ रही है, फैल रही है, तो आपने उनको यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी। आपने फ़ौरन इवैक्यूएशन करके असेंबली एरिया पे या सेफ़ जगह पे आपने चले जाना है। अब व्हाट इज़ अ फायर, एग्जैक्टली आग क्या है। आग इज़ बेसिकली ए रैपिड केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कंबस्चन बोलते हैं। एक बहुत तेज़ केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कंबस्चन बोलते हैं, जलने का अमल आप जिसे कहते हैं बोलते हैं। जिसमें होता है ये कि ऑक्सीजन और फ्यूल जब वो एक दूसरे के पास आते हैं और उनको एक इनफ हीट जो है ना वो किसी सूरत में, किसी भी सूरत में मिलती है, तो वो इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब आग चलना शुरू हो जाती है। अब आग स्टार्ट कैसे होती है। आग स्टार्ट होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। फ्यूल चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और हीट सोर्स चाहिए होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है, रैपिड ऑक्सीडेशन होती है, जो कि फ्यूल के बर्न की वजह से या उसके जलने की वजह से होती है। और उसमें तीन चीज़ें चाहिए होती। पहले नंबर फ्यूल चाहिए होता है, फिर ऑक्सीजन चाहिए होती है और फिर हीट सोर्स चाहिए होता है। अब हम तीनों चीज़ों को देखेंगे, फ्यूल क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हीट सोर्स क्या है। फ्यूल क्या है। आग के लिए हर वो चीज़ जो कि जल सकती है, जो कंबस्टिबल है, वो क्या, वो फ्यूल है। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो, गैस भी हो सकता है, वो सारे क्या हैं, फ्यूल है। अगर हम दूसरी तरह बात करें तो आग के लिए हर चीज़ क्या है, फ्यूल है। आग हर चीज़ को जला देती है, आग हर चीज़ को जला देती है। तो हर वो चीज़ जो जल सकती है, जो बर्न हो सकती है, वो आग के लिए फ्यूल है। अब ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वो है जिसमें हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन हवा से आती है। हमें सांस लेने के लिए एवरेज 21% ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन आग स्टार्ट करने के लिए, आग जलने के लिए और सस्टेन करने के लिए 16% ऑक्सीजन भी अगर हवा में हो तो आग लग जाएगी। आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है, जो कि हवा में अवेलेबल होती है, हवा में मौजूद होती है, जिसकी वजह से आग लगती है। उसके बाद आता है हीट। अब हीट क्या चीज़ है। हीट वो चीज़ है जो कि हम, तीसरी चीज़ जो कि आग, जिसकी रीज़न है कि आग स्टार्ट होती है। फ्यूल और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है, हमने उसको हीट देनी है तो आग जलना शुरू हो जाती है। वो एक मिनिमम हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, एक मिनिमम हीट चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल है उसके इनफ वेपर्स बने ताकि वो इग्निशन स्टार्ट हो जाए। वो क्या है, वो हीट है। अब जब ये तीनों चीज़ें आपस में इकट्ठी होती हैं तो हम इसको कहते हैं फायर ट्राइएंगल। फायर ट्राइएंगल। फायर ट्राइएंगल का मतलब ये तीन चीज़ें हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और देन हीट सोर्स। जब ये तीनों चीज़ें आपस में इकट्ठी होंगी, मिलेंगी, तो फिर क्या होगा, आग लग जाएगी, आग स्टार्ट हो जाएगी, आग जलना शुरू हो जाएगी। अब वो फ्यूल बस कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये फायर ट्रायंगल से हमें क्या एग्जांपल ये है, हम किचन में अपने कुकिंग करने के लिए आग जलाते हैं। अब वहाँ पे ये तीनों चीज़ें कहाँ से आती हैं। सबसे पहले जब हम काम, कुछ भी आपने कुक करना है, आपने चाय बनानी है, कुछ भी खाना बनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप जो चूल्हा है ना वो ऑन करते हैं। जब चूल्हा ऑन करते हैं तो आपको वो सिलेंडर में से या पाइपलाइन में से आपके पास गैस की जो सप्लाई आ रही है, वो क्या है, वो फ्यूल है। अब वो चूल्हे में से फ्यूल निकलना शुरू हो गया। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, हम किचन में आराम से खड़े सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है। फिर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसको क्या देना है, हीट सोर्स देना है। वो हीट सोर्स कहाँ से आएगा, वो हम उसको मैच स्टिक से देंगे, माचिस से देंगे, हम लाइटर से देंगे, आजकल जो स्पार्क गन्स बनी हैं उससे देंगे। हमने जब उसको हीट देनी है तो फ़ौरन क्या होता है, आग जलना शुरू हो जाती है।
ये क्या है? फायर ट्राइंगल। जब तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हम उसे कहते हैं फायर ट्राइंगल। ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बड़ी आसान सी, ये आपके किचन से ही मैंने आपको दी है कि तीनों चीज़ें कैसे आती हैं और आग जलना शुरू हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने आग नहीं लगने देनी जहाँ पे आग की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो हवा में है या हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हम फ्यूल को और हीट सोर्स जो है ना उसको सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, उनको दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि आग ना लगे। ऑक्सीजन तो हवा में रहेगी, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते, हमने भी उसी एनवायरनमेंट में हवा में सांस लेना है, तो हम क्या करते हैं फिर हीट सोर्स को और फ्यूल को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं ताकि आग ना लगे। अब वो थी फायर ट्राइंगल जिसमें 3 कोने थे। अब रिसेंटली एक और चीज़ ऐड कर दी गई है इसमें जिसे हम कहते हैं फायर टेट्राहेड्रन। ये कब आती है? ये जब आग लगने के बाद आती है, जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। एक और साइड इसमें ऐड कर दी जाती है फायर ट्राइंगल में जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन, कि जब आग लग चुकी हुई है तो वो जितना फ्यूल वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो चेन रिएक्शन की वजह से, जैसे चेन होती है वो कड़ियों के साथ कड़ियाँ मिली होती हैं, तो वैसे चेन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आग कंटिन्यूसली जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्यूल फ्यूल के साथ मिला हुआ, तो वो चेन रिएक्शन की वजह से आग कंटिन्यूस रहती है। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतना ही बस। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में फायर सेफ्टी के हवाले से, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करें।